हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू योरिका। मैं हूं गोल्डी और आज हम पढ़ेंगे गैप पेनल्टी। प्रीवियस वीडियो में हमने डायनेमिक प्रोग्रामिंग के बारे में पढ़ा था और वहां पर हमने देखा था कि मैच क्या होता है, मिसमैच क्या होता है और गैप पेनल्टी के बारे में शॉर्ट में डिस्कशन किया था। आज हम गैप पेनल्टी के बारे में डिटेल में डिस्कशन करेंगे क्योंकि ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो जब हम गैप पेनल्टी पढ़ते हैं तो सबसे पहले तो हमें समझना चाहिए कि व्हाट इज गैप। तो किसी भी सीक्वेंस में अगर कोई इंसर्शन या किसी तरह का कोई डिलीशन होता है तो वहां पर गैप्स आ जाते हैं। ठीक है, इंसर्शन का मतलब होता है एक्स्ट्रा बेसिस का ऐड हो जाना, डिलीशन का मतलब होता है बेसिस का रिमूव हो जाना सीक्वेंसेस में से, और दोनों को मिला के हम इंडेल बोलते हैं। इन मतलब होता है इंसर्शन, डेल मतलब होता है डिलीशन, राइट। बट जो नेचुरल इवोल्यूशनरी प्रोसेस है उसमें ये देखा गया है कि ये जो इंसर्शन और डिलीशन वाला इवेंट है ये क्या है, रेयर होता है इन कंपेयर टू सब्स्टिट्यूशन। और सब्स्टिट्यूशन में क्या है, एक ही जगह टी का आ जाना, यानी एक न्यूक्लियोटाइड की जगह दूसरा न्यूक्लियोटाइड आ जाना सब्स्टिट्यूशन कहलाता है। तो सब्स्टिट्यूशन कॉमन तरीके से पॉसिबल है, हो सकता है, बट जो इंसर्शन डिलीशन है ये थोड़ा रेयर इवेंट हो जाता है, बट होता तो है। ठीक है, तो इसकी वजह से इसमें कुछ पेनल्टीज लग जाती है। तो अब हम बात कर लेते हैं कि पेनल्टी वैल्यूज क्या होती है। ठीक है, अगर मैं पेनल्टी वैल्यू को लो रखती हूँ तो उस केस में जो नॉन रिलेटेड सीक्वेंसेस हैं वो भी मैच हो जाएंगी और हमें हाई सिमिलरिटी स्कोर मिलेगा। ठीक है, और जब मैं पेनल्टी वैल्यू को हाई रखती हूँ तो उस केस में रीजनेबल अलाइनमेंट अचीव नहीं हो पाता है। इसीलिए जरूरी है कि जो पेनल्टी वैल्यू है वो प्रॉपरली सेट की जाए। अब आता है कंसेप्ट गैप ओपनिंग, गैप एक्सटेंशन क्या है। तो मान लीजिए कि आपके पास कोई सीक्वेंस है, जैसे एक सीक्वेंस ये है, दूसरा ये है, इनके बीच में हमने मैचेस चेक किए और फिर हमने फाउंड किया कि हमें कुछ गैप्स मिल रहे हैं। ठीक है, तो ये जो गैप है, जहां से गैप शुरू हो रहा है, इसको मैं बोलती हूँ गैप ओपनिंग, और उसके बाद वाला जो गैप है, इन गैप को क्या बोलते हैं, गैप एक्सटेंशन। तो देखा ये जाता है कि जो गैप ओपनिंग है वो एक रेयर इवेंट है, मतलब बहुत कॉमनली नहीं देखने को मिलता है, लेकिन एक बार अगर गैप हो गया तो पॉसिबिलिटी होता है कि उसके बाद भी आपको इंसर्शन या डिलीशन देखने को मिले, जिसको हम गैप एक्सटेंशन बोल रहे हैं। तो ये जो गैप ओपनिंग होती है ना, इसकी वैल्यू ज्यादा होती है, यानी इसका जो पेनल्टी है वो ज्यादा होता है कंपेयर टू गैप एक्सटेंशन। तो इन दोनों जो गैप का जो वैल्यूज में डिफरेंसेस है, इसी डिफरेंशियल गैप को हम अफाइन गैप पेनल्टी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, अफाइन गैप पेनल्टी। तो ये जो डिफरेंशियल गैप है इन पेनल्टीज का, उसको हम अफाइन गैप पेनल्टीज बोलते हैं। तो अफाइन गैप पेनल्टी जो होती है, इसको कैलकुलेट करने का एक फॉर्मूला होता है। ठीक है, अफाइन गैप पेनल्टी को हम W से रिप्रेजेंट करते हैं, और इसका W का मतलब होता है टोटल गैप पेनल्टी। इसका फॉर्मूला होता है गामा प्लस डेल्टा इंटू के प्लस 1, राइट, जिसमें W जो होता है वो होता है आपका टोटल गैप पेनल्टी। जो गामा है वो होता है गैप पेनल्टी ओपनिंग, डेल्टा गैप एक्सटेंशन पेनल्टी, एंड के का मतलब होता है लेंथ ऑफ द गैप, राइट। और ये जो फॉर्मूला है इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसी फॉर्मूला की हेल्प से हम अफाइन गैप पेनल्टी को कैलकुलेट करेंगे। तो ये फॉर्मूला हमें ध्यान में होना चाहिए, राइट, ये इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। अब इसके बाद जो हमने अफाइन गैप पेनल्टी देख ली कि क्या होता है, इसके अलावा एक और पेनल्टी होती है जिसका नाम होता है कांस्टेंट गैप पेनल्टी। पर ये जो पेनल्टी होती है ये लेस रियलिस्टिक होती है देन द अफाइन गैप पेनल्टी, राइट। अब इसके बाद अब एक और कंसेप्ट है जिस गैप्स एट द टर्मिनल रीजन। अब देखिए टर्मिनल रीजन का क्या मतलब है, जो एंड पर होते हो। ठीक है, तो अगर कोई गैप्स एंड पर है तो उसमें जो पेनल्टी है नहीं लगती है, क्योंकि उन सीक्वेंसेस की लेंथ जो है डिफरेंट हो सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल एक हम ले लेते हैं हेलो, और दूसरा एग्जांपल हम ले लेते हैं येलो। ठीक है, तो आप देख रहे हो कि येलो और हेलो में दोनों का जो सीक्वेंस लेंथ है वो डिफरेंट है, तो इसकी वजह से यहाँ पर एंड पे कोई भी पेनल्टी नहीं लगती है। तो अगर टर्मिनल रीजन्स पर गैप्स प्रेजेंट है तो वहां पर कोई भी पेनल्टी नहीं लगेगी, देयर इज नो
पेनल्टी। तो हमने डिटेल में गैप पेनल्टी देखा और अफाइन गैप पेनल्टी क्या होती है, गैप ओपनिंग और गैप एक्सटेंशन का क्या मीनिंग होता है। इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस हैं जो डीबीटी एग्जाम में पूछे गए हैं, आप उसको चाहो तो सॉल्व कर सकते हो। जैसे कि ये वाला क्वेश्चन जो है 2008 में आया था और यही सेम क्वेश्चन रिपीट हुआ है 2009 में। देखिए यही सेम क्वेश्चन 2009 में आया है, सिर्फ क्या हुआ इन्होंने क्वेश्चंस चेंज कर दिया। जैसे यहाँ पर इन्होंने ये देखिए क्वेश्चन की लैंग्वेज देखिए, ये बस चेंज कर दिया, बाकी ऑप्शन वगैरह सब चीजें सेम है। तो यहाँ पे पूछ रहा है कि गैप ओपनिंग पेनल्टी और गैप एक्सटेंशन पेनल्टी के लिए क्या चीज सही है। ठीक है, तो मैंने आपको बताया है कि जो गैप ओपनिंग पेनल्टी होती है वो ज्यादा होती है कंपेयर टू गैप एक्सटेंशन पेनल्टी। तो यहाँ पे देखिए गैप ओपनिंग पेनल्टी -2 है और यहाँ पे गैप एक्सटेंशन पेनल्टी -0.5 है। तो गैप पेनल्टी ज्यादा है और गैप एक्सटेंशन कम है। यहाँ पे जो नॉर्मल रूल होता है हमारा, है ना, कि जो हम पढ़ते हैं कि जितना ज्यादा माइनस में वैल्यू होगी वो उतनी ज्यादा बड़ी होगी, वो यहाँ पर फॉलो नहीं होता है। यहाँ पर फॉलो नहीं होता है। अगर यहाँ पर गैप पेनल्टी में वैल्यू -2 दी है तो ये वैल्यू ज्यादा बड़ी होगी कंपेयर टू -0.5 के। तो गैप पेनल्टी जो ओपनिंग है वो -2 ज्यादा वैल्यू है और एक्सटेंशन वैल्यू कम है, इसलिए इसका फर्स्ट आंसर करेक्ट हो जाता है। अब अगर आप दूसरे ऑप्शन में देखोगे तो दूसरा ऑप्शन जस्ट अपोजिट दिया है। तीसरे में 100 और 0 इतना नहीं होता कि एकदम एक वैल्यू बहुत ज्यादा हो दूसरी एकदम कम, ऐसा भी नहीं होता है। ठीक है, और एक और क्वेश्चन है मेरे पास, आप चाहो तो इसको सॉल्व कर सकते हो। यहाँ पर हमको अफाइन गैप पेनल्टी को कैलकुलेट करना है। ठीक है, अब अफाइन गैप पेनल्टी का फॉर्मूला मैंने आपको क्या बताया था कि इसका फॉर्मूला होता है W = गामा प्लस डेल्टा इंटू K-1। अब ये जो W है ये है टोटल गैप पेनल्टी है, गामा जो है आपका गैप ओपनिंग है और डेल्टा गैप एक्सटेंशन है एंड दिस इज द लेंथ ऑफ द गैप। ठीक है, तो आप वैल्यूज देख लीजिए क्या क्या दिया है। आपको टोटल पेनल्टी निकालनी है, यानी आपको W की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, आपको लेंथ दिया है 4, लेंथ दिया है 4 मतलब K की वैल्यू कितनी है 4 है। फिर उसके बाद गैप ओपनिंग जो है वो -2 है, तो गैप ओपनिंग रहा ये गामा और इसकी वैल्यू है -2। नेक्स्ट गैप एक्सटेंशन की वैल्यू यानी डेल्टा की वैल्यू इन्होंने -0.5 दी है। ठीक है, अब आपको कुछ नहीं करना है, सिंपली इस फॉर्मूले में सारी वैल्यूज को पुट करना है और पुट करने के बाद इसको सॉल्व करना है। और जैसे ही आप सॉल्व करोगे तो आपके पास राइट आंसर निकल के आ जाएगा। तो आप इसको सॉल्व करिए, तो सॉल्व करने पे जो आंसर निकल के आएगा वो होगा -3.5। तो हेंस जो हमारा टोटल पेनल्टी निकला है वो कितना -3.5 आ गया। ठीक है, W की वैल्यू। तो इस तरह से कुछ क्वेश्चंस आपके एग्जाम में भी पूछे जाते हैं। तो आई होप कि गैप पेनल्टी क्या होता है, किस तरह से कैलकुलेट करते हैं, अफाइन गैप पेनल्टी क्या है, गैप ओपनिंग एक्सटेंशन, ये सब चीजें क्या है, छोटी छोटी बातें हैं बट इम्पोर्टेंट है। सो आज के वीडियो में हमने गैप पेनल्टी को कंप्लीट कर लिया है। आई होप कि ये लेक्चर आपको समझ में आया होगा। अगर कोई डाउट या कोई क्वेरी होते हैं तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय।